जो उनकी तरफ से इसे पेश करने की कोशिश की जा रही है वो ऐसे है, सिविक नेशनलिज्म वर्सेस कल्चरल नेशनलिज्म, और ये कल्चरल नेशनलिज्म आपकी पार्टी, आपकी सरकार थोप रही है। देखो, यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संस्कार और संस्कृति ने इस देश को पंथ निरपेक्ष बनाया हुआ है। आसपास कोई भी दुनिया का देश आप बताइए जहां पर मेजॉरिटी एक कम्युनिटी की हो और वो पंथ निरपेक्षता को अपने गले लगाता हो। पड़ोस का देश जो है, जिस देश के प्रायोजित कार्यक्रम में ये गए थे, उस देश ने जो है वो इस्लामिक झंडा फहराया और वहां से जो है वो अल्पसंख्यकों को या तो मार कत्लेआम कर दिया या बाहर निकाल दिया। हमारे देश के इस देश से बेहतर, इस देश से ज्यादा बेहतर संस्कृति, इस देश के लोगों से बेहतर संस्कार दुनिया में कहीं नहीं है। इस बात को स्वीकार करना होगा। और इसीलिए क्या कोई भी पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति या किसी और भी धर्म के आधार पर चल रहे देश के में व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति हो सकता है क्या? क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू राष्ट्रपति हो सकता है क्या? क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू उपराष्ट्रपति हो सकता है? नहीं, हिंदुस्तान में हो सकता है। यह है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यह है हमारी संस्कृति और संस्कार। इसको सलाम करिए, इसको कोसिए मत। नकवी जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, मुसलमान असुरक्षित है वाली सोच रिटर्न्स वापस? देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एंटी मोदी सनक, एंटी नेशनल साजिश बन जाए, एंटी इंडिया साजिश बन जाए, तो इससे ज़्यादा घृणित काम और इससे ज़्यादा निंदनीय काम हो नहीं सकता। ये जो भारत बैशिंग ब्रिगेड है, वो मोदी बैशिंग करते करते भारत बैशिंग की साजिश और में लग जाए तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक मानसिकता हो नहीं सकती। ये कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं है। आप टाइमिंग देखिए, 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। उन 4 राज्यों के चुनाव में जो है वो महत्वपूर्ण सवाल और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उस पर किस तरह से सांप्रदायिक तड़का लगाया जाए, किस तरह से मुस्लिम वोटों की खरीद फरोख्त और बाजार गर्म किया जाए, किस तरह से मुस्लिम वोटों का अपहरण इस सांप्रदायिक साजिशों के जरिए किया जाए, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश है। एक चीज़। दूसरी चीज़, सहिष्णुता की बात, असहिष्णुता की बात कौन कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जो इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठे रहे हैं, जो संवैधानिक पद पर रहे हैं। वो अगर असहिष्णुता की बात कर रहे हैं, अरे भैया, ये देश अगर सहिष्णु नहीं होता, इस देश की संस्कृति, इस देश का संस्कार अगर सहिष्णुता का नहीं होता, तो क्या आप हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद को, हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के संस्कार को ऐसे गाली दे सकते थे क्या? नकवी जी, सॉरी, माफी के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं। मैं आपको माफी के साथ इंटरप्ट कर रही हूं। ये सोच क्या और ज्यादा डेंजरस नहीं हो जाती जब इस तरह का स्टेटमेंट एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से आता है जिनका जिक्र आपने किया कि अल्पसंख्यक अगर खतरे में होते और भारत सहिष्णु ना होता तो क्या ये उपराष्ट्रपति बन पाते? तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक सर्टेन एक्सपोजर मिला है, जो कि इस देश में एक संवैधानिक पोस्ट होल्ड कर चुका है, जब वो इस तरह की बातें करता है तो उसके मन में इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? वो ये क्यों बोल रहे हैं? फिर ये सवाल उठते हैं। देखिए, वो जिसके मंच से ये बोला उन्होंने, वो मंच जो है वो जिसने दिया, वो कौन है? ज़रा उनका इतिहास देख लीजिए, उनकी करतूतें देख लीजिए, उनकी हिस्ट्री देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चाहे वो ISI से उनसे लिंक की जुड़ी हुई बात रही हो, चाहे वो हिंदुस्तान में उन्माद पैदा करना, दंगे फैलाना, आतंक और आतंक के साए में जो लोग यहाँ पर कहीं पर भी दुनिया में पनप रहे हैं, उनको जो है वो फंडिंग करना, सपोर्ट करना, ये तमाम एक लंबी हिस्ट्री और लंबी लिस्ट है। उस मंच पर कुछ लोग और भी थे। वो लोग हैं जो कि समय समय पर कभी अवार्ड वापसी करने लगेंगे, कभी भारत दुनिया को बताने लगेंगे कि भारत में तो जो है वो अब न तो डेमोक्रेसी रह गई, न तो सेकुलरिज्म रह गया, न कॉन्स्टिट्यूशन रह गया। वो समय समय पर कहते रहते हैं। लेकिन जो सवाल यहाँ पर ये नहीं है, वो पड़ोस का देश
जिस देश के प्रायोजित संगठन ने ये कार्यक्रम किया था, क्या कभी किसी ने ये पूछा कि उस देश में जहां पर 24% अल्पसंख्यक थे, आज 2% कैसे रह गए? और 2% के भी रोज जो है कत्लेआम होता है, रोज धर्मांतरण जबरदस्ती किया जाता है, रोज जो है वो अपनी जान बचा करके किसी तरह से रह रहे हैं। ये देश, हिंदुस्तान देश, जो जिसे असहिष्णु कहते हैं, इनटॉलरेंट देश कहते हैं, जहां पर जो है वो 8%, 8.5% अल्पसंख्यक हुआ करते थे बंटवारे के बाद, आज जो है वो 22% है। ये है देश आप कहते हो असहिष्णु। और असहिष्णुता की बात तो, मजाक तो ये लगता है कि आप पानी पी पी करके, ठीक है आप मोदी जी से सहमत नहीं है, आप मोदी बैशर हैं, आप मोदी जी को कोसते रहिए। आप मोदी जी को कोसने की सनक में भारत के खिलाफ साजिश के हिस्सेदार भागीदार बन गए हैं। ये अपने आप में खतरनाक सोच है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।